अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ में हूँ एतजाज नकी। मैं हूँ नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम से नाम से जो हर मुश्किल की गिरह खोलने वाला है। ए अल्लाह, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आपको बताएं, कोरोना वायरस के अफरीत को शिकस्त देने का जतन, सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। सूबे में हर किस्म के जलसे और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सिंध में यौम अली अलैहिस्सलाम के मजालिस और जुलूसों पर भी पाबंदी होगी। हम यहाँ पर इस चीज़ का जो है उसकी हम डिमांड करते हैं, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की, हर किस्म के लॉकडाउन की। इससे हो सकता है कि तकलीफ हो, लेकिन साहब भाई ने जैसे कहा कि भूख से तो हमने नहीं मरते हुए देखा इस अरसे में कोई। चूंकि ये हेल्थ और तिबी मसला है, तो इसमें वो हमारा मशवरा माने कि लोगों को ये बताएं कि आपके तरावीह घर में भी पढ़ने से कोई मसला नहीं होगा, कोई गैर इस्लामी काम नहीं होगा, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बिल्कुल ताजर बरदरी, और जब इंसानी जानें रहेंगी तभी उसके बाद ही हम कारोबार भी कर सकते हैं, हम अपनी इबादत भी कर सकते हैं, हम अपने रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं। अगर इसी तेज़ी के साथ ये वायरस फैलता रहा और हमने एहतियात नहीं किया, जैसे हम लोग नहीं कर रहे, मार्केट्स में चले जाएं, मार्केट्स खुली हुई हैं, शटर नीचे है लेकिन लोग अंदर दुकानों में बैठे हुए हैं। इसी तरह हर चीज़ खुली हुई है। हम लोग बोल तो रहे हैं कि हमने मार्केट्स बंद की हुई है, लॉकडाउन किया हुआ है, आप लोग खुद मार्केट में घूमते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन नहीं है। मुल्क भर के डॉक्टरों और माहिरीन ने कोरोना के फैलाव के हवाले से मई के महीने को अहम करार देते हुए लॉकडाउन को मजीद सख्त करने का मुतालबा किया, तो सिंध हुकूमत ने भी भरपूर तईद करते हुए लॉकडाउन को सख्त करने का फैसला कर लिया। सिंध हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के दौरान सूबे में हर किस्म के मजहबी तकरीबात, जलसे और जुलूसों पर पाबंदी आयद कर दी। 19 से 21 रमजान के दौरान यौम शहादत हजरत अली अलैहिस्सलाम के मजालिस और जुलूसों पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी किए गए हुक्मनामे के मुताबिक रमजानुल मुबारक के मसाजिद में शबीना और खत्मुल कुरान के इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई। सिंध हुकूमत के मुताबिक ये इक़दामात सूबे में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किए गए हैं। वफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की मंजूरी दे दी है। इजलास में मालियाती मुआहिदों से मुतालिक बिल्स 2020 की मंजूरी का भी फैसला कर लिया गया। काबीना ने लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राबिता कमेटी के फैसले की भी तौसीक कर दी है। वफाकी काबीना के इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में शिबली फराज और आसिम सलीम बाजवा ने पहली मरतबा शिरकत की। वफाकी काबीना ने मालियाती मुआहिदों से मुतालिक बिल्स 2020 की मंजूरी दे दी। इजलास में मुतअद्दिद लिमिटेड कंपनियों में डायरेक्टर्स की खाली असामियों पर नामजदगियों और पाक अरब रिफाइनरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दी गई। काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते देने की भी मंजूरी दे दी। काबीना ने लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राब्ता कमेटी के फैसले की तौसीक की, जबकि साफियों और साफती इदारों की माली इमदाद के पैकेज की मंजूरी भी दे दी गई। मावन खसूसी एहतसाब शहजाद अकबर ने इंक्वायरी कमीशन से मुतालिक ब्रीफिंग दी। इजलास में कोरोना वायरस पर कायम कौमी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई, जबकि लॉकडाउन को 9 मई तक बढ़ाने के कौमी राब्ता कमेटी के फैसले की भी तौसीक की गई। काबीना ने पाकिस्तान पेट्रोलियम कंपनी, सुई नादरन गैस, पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट ऑयल एंड गैस कंपनी में नामजदगियों की मंजूरी भी दे दी। चीनी आटा बहरान, जिम्मेदारों को सजा देने के दावे अपनी जगह, इंक्वायरी रिपोर्ट्स में ताखीर, क्या माजी की तरह इस बार भी मामला सर्द खाने की नजर होगा? कई सवालात जन्म लेने लगे। कई चीजें मसलन चीनी ये जो महंगा हुआ है, और मैं ये आज आपको कह रहा हूं कि इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे। ये मेरा आपसे वादा है कि एक तो इनको किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। माफिया को लगाम देने के दावे वादे अपनी जगह, लेकिन हकीकत ये है कि मसनूई चीनी बहरान पैदा करने वाला माफिया अब भी कानून की गिरफ्त में न आ सका। करीबी साथियों को बचाने की कोशिश या मामला कुछ और। माफिया को लगाम देने के लिए बनाए गए कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत दे दी गई। महंगाई के भंवर में फंसे अवाम का जीना दोभर करने वाला माफिया बेलगाम, लेकिन विफाकी हुकूमत कमीशन को मोहलत देने में मसरूफ। विफाकी काबीना ने चीनी बहरान पर इंक्वायरी कमीशन को मजीद 3 हफ्ते की मोहलत देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ साथ विफाकी वज़रा भी कई बार दोहरा चुके कि माफिया को इबरतनाक सजा दी जाएगी। IPP के चोर, कर्जा माफ कराने वाले चोर और शुगर और फ्लोरिंग के चोर इंशाअल्लाह ताला मकाम पर पहुंचेंगे। वज़रा के बयानात अपनी जगह, लेकिन इंक्वायरी कमीशन को दी जाने वाली 3 हफ्ते की मोहलत ने कई सवालात खड़े कर दिए।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी हुकूमत के इदारों और वजारतों में काबीना की मंजूरी के बगैर तयनातियों पर नोटिस ले लिया। रिपोर्ट 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की हदायत पर सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म खान ने तमाम वजारतों को खत लिखकर इतला दी है कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर तैनात तमाम अफसरान को फारिग किया जाए। वज़ीर आज़म ने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में तैनात होने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब की हैं। काबीना के इख्तियार हासिल करने वाले वज़रा की मंजूरी से तैनात अफसरान की लिस्ट भी तलब की गई है। इमरान खान ने तमाम वफाकी वजारतों और उनके मतहत इदारों से 30 अप्रैल तक भर्तियों की रिपोर्ट तलब की है और भर्तियों की ये रिपोर्ट 5 मई को काबीना इजलास में पेश करने की हदायत की है। रमजान क्या आया, गरम फरोशों के मजे हो गए। महंगाई फरोशों ने रोजादारों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। सब्जियां, फल और गोश्त सब ही महंगे हो गए। जुड़वा शहरों के बासी कहते हैं कि इंतजामिया गरीब शहरियों की मुश्किलात का तदारुक करे। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। सब गरीबों का मुंह चढ़ा। लॉकडाउन में रमजान मुबारक की आमद ने ग्राम फरोशों के वारे न्यारे कर दिए। सब्जियों में आलू, प्याज, मटर और फलों में क्या सेब, क्या खजूरें और क्या ही तरबूजे, सब के सब गरीबों का मुंह चढ़ा रहे हैं। ज़िबाशुदा मुर्गी को भी ऐसे पर लगे कि शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। एक ही रोज में 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। नहीं, यहाँ की रेट लिस्ट नहीं पता। ये पता है कि 250 के करीब खरबूजा था धड़ी का, ये 400 कह रहे हैं। वो कहता 150 रुपए दर्जन है, लेकिन रेट लिस्ट मैंने मांगी, उससे कहता नहीं है। जो ये रेडी लगाते हैं ना, ये किसी इजाज़तनामा इनके पास होना चाहिए और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट तय करती है रेट, वो इनको आवेदन करना चाहिए। सब्जी और गोश्त फरोश अलग ही रोना रोते नजर आते हैं। इंतजामिया मंडी में कीमतें तय करे ताकि रिटेल फरोश को मुनासिब दाम में मिले, जिससे शहरियों को भी सस्ते दामों अशिया मिलेंगी। कस्टमर कहता है दुकानदार लूट रहा है, कि दुकानदार कैसे लूटेगा? जब वो मंडी से खुद लटीज के आएगा तो ज़ाहिर बात वो महंगा बेचेगा। ये तो मजिस्ट्रेट जिसको चाहिए मंडी जाए, उधर से सौदा दुकानदार को सस्ता मिले और वो दुकान पे सस्ता ला के बेचे। शहरी कहते हैं इंतजामिया ने हमें ग्राम फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया है। इंतजामिया फौरी एक्शन ले और रमजान मुबारक में लूट मार करने वाले ग्राम फरोशों से निजात दिलाए। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। लाहौर में माह सयाम के दौरान भी सब्जियों के सरकारी नरखनामे पर फरोख्त को यकीनी न बनाया जा सका। लीमू की कीमत 200 रुपए के बजाय 450 रुपए तक बिक रहा है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स मार्केट से गायब हैं। रिपोर्ट करेंगे जलाल हैदर। माह सयाम में भी लाहौरियों की मुश्किलात कम ना हुई। शहर में मुंह मांगे दामों पर सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ने चाइना लीमू का रेट 200 रुपए किलो मुकर्रर किया, मगर बाजार में 450 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शलजम 11 रुपए के बजाय 50 रुपए, नया आलू 50 की जगह 60 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। प्याज का सरकारी निर्ख 40 रुपए है, लेकिन दुकानदार फी किलो के 60 रुपए वसूल कर रहे हैं। लहसुन देसी 125 के बजाय 250 रुपए किलो में मिल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, जो मर्जी किसी का रेट का लगाई बैठा है, अपनी मर्जी की रेट लगा रहे हैं सब। कोई यानी कि इसमें कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। शहरी कहते हैं हुकूमती दावे सुनकर थक चुके, अशिया के रेट कम होते नजर नहीं आते। सब्जी फरोशों के मुताबिक मंडी से भी रेट लिस्ट पर सामान नहीं मिलता। ग्राहकों को कैसे सरकारी निर्ख पर फरोख्त करें? कभी मंडी में जाएं, वहाँ चेक करें कि आपका जो वो मार्केट की कमेटी का अमला वो कितना तावन कर रहा है, वहाँ के साथ मंडी में उन्होंने कितना कंट्रोल किया हुआ है। कीमतों में इस्तेहकाम न होने से खरीदारों के साथ दुकानदार भी परेशान हो गए हैं। बढ़ती हुई महंगाई पर शहरियों का कहना है कि मुनाफाखोरी के खात्मे के बगैर अशिया की कीमतों में कमी नामुमकिन है। कैमरामैन मोहम्मद जिशान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज़, लाहौर। पंजाब के सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने गोश्त फ्लोर मिल्स बंद करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं गोश्त फ्लोर मिल्स को गंदम का सरकारी कोटा नहीं मिलेगा। काम करने वाली फ्लोर मिल से पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद वकार हुसैन। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान ने प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ लाहौर मिल्स के वफ़द से मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन मियां मोहम्मद शफीक, खलीक अरशद और माजिद अब्दुल्ला ने अब्दुल अलीम खान को ब्रीफिंग दी। वफ़द ने सूबाई वजीर से फ्लोर मिल्स को सब्सिडी और गंदम कोटे के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जिस पर अब्दुल अलीम खान ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो फ्लोर मिल्स को गंदम से मुतल्लिक बेहतर मैकेनिज्म लाकर वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ारत खुराक को दिया गया अहम टास्क पूरा करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर का कहना था कि फ्लोर मिल्स के बिजली के बिलों से उनकी वर्किंग
का तयन करेंगे। खुराक के ज़्यादातर मामलात के साथ साथ चावल और चीनी की तरह गंदम भी निजी शोबे के पास होनी चाहिए। दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स मालकान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 13 रुपए इजाफे का इंदिया दे दिया है। अभी तो 20 किलो आटे का थैला शहर में 805 रुपए का फरोख्त किया जा रहा है। अगर फ्लोर मिल्स मालकान की डिमांड्स पूरी ना की गई तो डर है कि आटा एक बार फिर महंगा कर दिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद मुबशिर के साथ सैयद वकार हुसैन, सच न्यूज़, लाहौर। नेकी की टोकरी सच टीवी की जानिब से अहम मुहिम जिसकी शहर शहर पजीराई जारी है। शहरी कहते हैं नेकी की टोकरी मुश्किल के इस दौर में एक बेहतरीन काविश है, इसको जारी रहना चाहिए। हम इसको सराहते हैं क्योंकि ये जो है अफराद जो है मुस्तहिक अफराद इसे ले जाते हैं और लेने वाले को खबर नहीं होती है, ना ही आर महसूस करते हैं और देने वाले खामोशी से दे जाते हैं। ये समझने की अच्छी कैंपेन है माशाल्लाह। शुरू किया नेकी दी टोकरी एक मुखैर बंदा जो है 1200 का सौदा लगा, अगर 50 रुपए का समान उस टोकरी च रख जाएगा तो गरीब बंदे का फायदा हो जाएगा और गरीब बंदे को पता भी नहीं लगेगा कि मैंने सामान किन्ने दिता है और एक सफ़ेद पोश लोगों का बड़ा अच्छा जरिया मुआश बन जाएगा। मुआश की है नेकी की टोकरी बहुत अच्छा कदम है, इससे सफ़ेद पोश लोगों को रिलीफ मिलेगा, उनको मांगना नहीं पड़ेगा और एक बगैर मांगे उनकी ज़रूरत की चीज़ उनको इस टोकरी से मिल जाएगी। शुरू किया है काम ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, सफ़ेद पोश लोगों को भी और जो इससे नीचे तबका है उनको भी। और ये मुखैर हज़रात जो हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जहाँ अपना सामान लेते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा डालें ताकि इस नेकी की काविश में उनका भी हिस्सा डले। और मैं समझता हूँ कि सच न्यूज़ की ये काविश को हमें और बढ़ाना है। कराची के जिना अस्पताल की वीडियो वायरल होने का मामला। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने जिना अस्पताल का दौरा किया। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने इमरजेंसी वार्ड कोड और कोविड वार्ड में मरीजों की खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर सिमी जमाली और तिब्बी अमले के लोग उनके हमरा थे। नासिर हुसैन शाह का वार्ड में इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा, डॉक्टर्स हमारे लिए ही काम कर रहे हैं, मुश्किल हालात में उन पर तनकीद करना मुनासिब नहीं होगा। कुछ लोग वीडियोज वायरल करके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सूबाई वजीर ने आवाम से अपील की कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं, उनको हरासा न किया जाए, उनकी दिलशिकनी न की जाए। हुकूमत सिंध डॉक्टर्स को हिफाजती और दीगर सामान मुहैया कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने सूबाई वजीर सेहत से एक बार फिर मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। खुरम शेर जमान कहते हैं मरीज की खुदकुशी के जिम्मेदार सूबाई वजीर सेहत और वजीर आला हैं। जिना और सिविल अस्पतालों में पेश आने वाले वाकयात। सूबे की दूसरी बड़ी जमात ने अजरा पेचोहो से इस्तीफे का मुतालिबा दोहरा दिया। खुरम शेर जमान कहते हैं जिना और सिविल अस्पतालों में पेश आने वाले वाकयात सिंध हुकूमत के लिए बाइसे शर्म हैं। खुरम शेर जमान ने अजरा पेचोहो से मुस्ताफी होने का मुतालिबा दोहराते हुए कहा कि वजीर सेहत कोरोना के आते ही क्वारंटाइन में चली गई हैं। बार बार सिंध हुकूमत को समझा रहे हैं कि लोगों में खौफ न फैलाया जाए। खुरम शेर जमान का मजीद कहना था कि सिंध के बड़े अस्पतालों में लोगों को इलाज की सहूलत मौजूद नहीं, हर मरीज को कोरोना का मरीज करार दिया जा रहा है। कराची के लोग सिंध हुकूमत को ढूंढ रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि सिंध हुकूमत 18वीं तरमीम की आड़ में अपनी जिम्मेदारियाँ भूल चुकी है। सिंध में फौरी हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करके वजीर सेहत को बरतरफ किया जाए। आलमी वबा में सफ़े अव्वल के सिपाही भी कोरोना की जद में हैं। पाकिस्तान में फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए तिब्बी अमले के 399 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 5 हेल्थ प्रोफेशनल्स शहीद भी हो चुके हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। कोरोना वबा के मरीजों के लिए दिन रात जाग कर खिदमात देने वाले मुजाहिद भी कोरोना से मुतासर। मुल्क भर में जहां आम अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, वहीं सेहत के शोबे से वाबस्ता 399 अफराद को भी अब तक ये वायरस अपना निशाना बना चुका है। मुल्क भर के 399 हेल्थ प्रोफेशनल्स में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से 193 डॉक्टर्स, 61 नर्सेज और 145 दीगर हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं। कोरोना के शिकार हेल्थ वर्कर्स में से 166 मुल्क के मुख्तलिफ आइसोलेशन वार्ड्स जबकि 136 मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 92 हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। कोरोना से अब तक 5 हेल्थ प्रोफेशनल जाँ बहक हो चुके, जिनमें से गिलगित 2 जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के एक हेल्थ प्रोफेशनल शामिल हैं। सज्जाद काज़मी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 300 से जायद हो चुकी है। अब तक 14,000 से जायद अफराद इस वबा से मुतासर हो चुके हैं।
नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में लोगों में कोरोना के वार जारी हैं और 24 घंटों के दौरान मजीद 751 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है, जिसके बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 14,000 से जायद हो गई है। इसमें से 3,233 अफराद सेहतयाब हो गए हैं। मुल्क भर में सबसे ज्यादा मरीज पंजाब में हैं, जहां कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5,640 है। इसके अलावा सिंध में 4,956, खैबर पख्तूनख्वा में 1,984, बलोचिस्तान में 781, इस्लामाबाद में 261, गिलगित बल्तिस्तान में 320, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना के मरीजों की तादाद 65 हो गई है। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई हैं, जहां कोरोना से 104 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि सिंध में 92, पंजाब सिंध में 95 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इसके अलावा बलोचिस्तान में 14, इस्लामाबाद में 4 और गिलगित बल्तिस्तान में 3 अफराद मोहलिक वायरस के बायस जाँ बहक हो चुके हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना की तशखीस के लिए अब तक 1,57,223 टेस्ट किए गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के शुबे में 6,417 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 751 में इसकी तशखीस हुई है और अब मुल्क भर में इस वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 14,000 से तजावुज कर चुकी है। गवर्नर सिंध के अहल खाना और करीबी स्टाफ के कोरोना टेस्ट का नतीजा आ गया। इमरान इस्माइल की अहलिया समेत अहल खाना का टेस्ट मनफी आया है। गवर्नर के बेटे और बेटी का कोरोना टेस्ट भी मनफी आया है। मिलिट्री सेक्रेटरी और एडीसी का कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया है। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस इससे कबल गवर्नर की वालिदा, भाई और भाभी का टेस्ट भी मनफी आया था। इस हवाले से मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा, गवर्नर सिंध और उनके अहल खाना और स्टाफ का टेस्ट मनफी आ गया? हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज गवर्नर सिंध में जो है कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था, जिसके बाद उनके अहल खाना के जो है कोरोना के टेस्ट किए गए और अब ज़राए के मुताबिक उनकी इमरान खान की जो अहलिया समेत दीगर जो अहल खाना है उनके टेस्ट किए गए थे, वो उनका नतीजा मनफी आया है, जिनमें गवर्नर के बेटे और बेटी का भी शामिल है, उनका टेस्ट भी मनफी आया है। इसके अलावा गवर्नर सिंध के जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं और एडीसी, उनका भी जो है कोरोना टेस्ट कराया गया था, वो भी जो है मनफी आया है। इससे कबल जो है गवर्नर सिंह की जो वालिदा हैं, भाई हैं और भाभी, उनको भी जो है कोरोना वायरस का टेस्ट किया गया था, उनके भी जो टेस्ट जो है वो मनफी आए हैं। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना। आलमी वबा कोरोना के सबब दुनिया भर में 2,11,000 से ज्यादा अफराद लुक़मा अजल बन गए, जबकि 30,76,000 से ज्यादा अफराद अब तक इस वायरस से मुतासर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद में से 9,25,503 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से मजीद 777 अफराद मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अमरीका में अमवात की तादाद 56,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मुतासरा अफराद की तादाद 10,10,000 से जायद हो गई है, जबकि सेहतयाब होने वालों की तादाद 1,38,990 है। स्पेन में भी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 331 अफराद की अमवात के बाद अब तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 23,500 से तजावुज कर गई और मुतासरा अफराद की तादाद 2,29,000 से बढ़ गई है। इटली में कोरोना वायरस ने मजीद 333 अफराद की जान ले ली, जहाँ अब तक होने वाली अमवात 26,900 से जायद हो गयी। फ्रांस में भी कोरोना ने मजीद 437 अफराद की जान ले ली। फ्रांस में मरने वालों की तादाद 23,200 से बढ़ गई और मुतासरा अफराद की तादाद 1,65,000 से तजावुज कर गई। जर्मनी में कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है, जहां गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 85 अफराद जान की बाजी हार गए और अब तक होने वाली अमवात की तादाद 6,060 से बढ़ गई है। बरतानिया में कोरोना से मजीद 360 अफराद की मौत के बाद अब तक मरने वालों की तादाद 21,090 से तजावुज कर गई, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 1,57,000 से जायद है। वेलकम बैक। कराची में दीगर तफरीही मकामात के साथ साथ साहिल समंदर पर भी शहरियों की नक्ल हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। शहरियों के साहिल पर न आने से समंदर का पानी साफ शफाफ हो गया है। साहिल भी कचरे से पाक दिखाई दे रहा है। ये वही साहिल है जहां लॉकडाउन से पहले कराची वालों की बड़ी तादाद तफरीह के लिए यहां का रुख करती थी, लेकिन गुज़िश्ता एक माह से जायद जारी पाबंदी के बायस समंदर की बल खाती हुई तेज लहरें और उड़ती हुई रेत नजर आ रही हैं।
साहिल समंदर पर शहरियों के मौजूद न होने से पानी भी साफ हो गया है और यहाँ की फिजा में शफाफियत महसूस की जा रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद यकीनन साहिल समंदर की रौनकें दोबारा बहाल हो जाएंगी, लेकिन आने वाले शहरियों को यहाँ की सफाई का खास ख्याल रखना होगा। कैमरामैन एहसन रजा के साथ अशरफ सोलंकी, सच टीवी, कराची। लाहौर शहर में लॉकडाउन का 36वां रोज जारी है। शहर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर अब तक 2106 FIRs दर्ज की गई हैं, लेकिन शहरी घरों में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। कोरोना वायरस के पेश नज़र लाहौर में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। शहर में अब तक लगाए गए नाकों पर रोके गए शहरियों की तादाद 1,98,200 से तजावुज कर गई। 1,74,733 गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मालिकान से नाकों पर पूछगिछ भी की गई। लाहौर पुलिस के दादोशुमार के मुताबिक अब तक शहर भर में 99,575 मोटरसाइकिलों, 25,962 रिक्शों, 5,094 टैक्सियों, 36,029 कारों और 9,259 बड़ी गाड़ियों को रोककर बाहर आने की वजह पूछी गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 7,144 मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां शहर के मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। गैर जरूरी घरों से निकलने वाले 4,368 शहरियों से दोबारा बाहर ना निकलने के श्योरिटी बॉन्ड्स भी लिए गए हैं। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद कहते हैं कि कोरोना वायरस मुतासरीन में इजाफे के पेश नजर शहरी संजीदा रवैया इख्तियार करें। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। सिंध में लॉकडाउन का 47वां रोज है। पुलिस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में कार्रवाइयां करके 471 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक कराची से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 96 अफराद को गिरफ्तार करके 35 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जबकि अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 84 अफराद को धर लिया गया। दूसरी जानिब कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 291 शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरोना वबा की जंग में पाक फौज कौम के हमकदम। सिपह सालार जनरल कमर जावेद बाजवा ने वायरस से मुतासिर होने वाले कौमी एयरलाइन के अमले का CMH में इलाज करने का ऐलान कर दिया। मुश्किल की इस घड़ी में बरी और फजाई अफवाज के सरबराहन का ऐसन कदम। आर्मी चीफ ने कोरोना का शिकार PIA अमले का CMH में इलाज, जबकि एयर चीफ ने कौमी एयरलाइन के अमले को C-130 त्यारों में नशिस्तें देने का ऐलान कर दिया। अब PIA के अमले का मुल्क भर में कायम कंबाइंड मिलिट्री अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड में इलाज होगा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलिक अरशद ने बरी और फजाई सरबराहन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में अदारों का तावन कौमी ताकत का सबब बनता है। उन्होंने कहा कि 24,000 अफराद PIA के जरिए अपने घरों को पहुँच चुके। दियारे गैर में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए परवाजें चला रहे हैं। आखिरी पाकिस्तानी की वापसी तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। अंदरूने मुल्क परवाजें न होने से PIA का फजाई अमला फंस गया था। कोरोना लॉकडाउन के दौरान आलम इस्लाम और दुनिया के तमाम ममालिक में बसने वाले मुसलमान सबसे लंबी इबादत रोजा रख रहे हैं, लेकिन इस साल रमजान की खास बात इज्तिमाई सहरी और अफ्तार की रौनकें मांद पड़ गई हैं। दुनिया में फैली कोरोना वबा के दौरान मुसलमानों की सबसे लंबी और सबसे अहम इबादत रोजे का महीना रमजान आ गया। हर साल इस महीने में मुसलमान हर काम छोड़कर सिर्फ इबादत और रोजे में मसरूफ रहते हैं। रोजेदार का ज्यादातर वक्त घरों और मसाजिद में इबादत करते गुजरता था। लॉकडाउन की वजह से इबादत अब सिर्फ घरों तक महदूद रहेगी। रमजान के महीने में आलम इस्लाम और दुनिया के दूसरे ममालिक में बसने वाले मुसलमान खास तौर पर अफ्तारियों का इंतजाम करते थे। ये अफ्तारियाँ मसाजिद और खुली जगहों पर की जाती थीं। गरीब मजदूरों और मुस्तहिक अफराद के लिए मुखय्यर हजरात सड़क किनारे इंतजाम करते थे, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन ने इस साल रोजादारों की खुशी भी छीन ली है, जो मुसलमान बहन भाइयों को रोजा अफ्तार करवा कर हासिल होती थी। समाजी फासले के हुकूमती अहकामात की वजह से इज्तिमाई अफ्तारियों के बजाय दुनिया भर में मुसलमान गुरबा के घरों में अफ्तारी और सहरी का सामान पहुंचा रहे हैं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में भी इज्तिमाई अफ्तारी पर पाबंदी आयद है। मौलाना फजलुर रहमान के बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ समेत अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से राबते। कहते हैं 18वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तेफाक हुआ है। हुकूमत की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच।
मौलाना फजलुर रहमान के अपोजिशन जमातों से राब्ते के दौरान मौजूदा सूरत हाल और अपोजिशन की आइंदा हिकमत अमली पर बातचीत हुई। मौलाना कहते हैं 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से इत्तफाक राय से पास है। हुकूमत तरमीम में तरमीम लाने के बजाय इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। अपोजिशन मिलकर 18वीं तरमीम का दिफा करेगी। एक तरफ हमें यकजहती का दर्स दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत इस बात का ऐलान कर रही है कि 18वीं तरमीम पर नज़रसानी की जाएगी। NFC अवार्ड पर नया कानून लाया जाएगा। ये जाहिर है कि ऐसे नाजुक वक्त में, हसास वक्त में कौमी यकजहती को सबूताश करने के अलावा इसके और कोई नतीजा नहीं निकलेगा। अपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों के बाद मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अपोजिशन का मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। अपोजिशन रहनुमाओं का 18वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल दिफा करने पर इत्तफाक हुआ है। हुकूमती साजिश किसी सूरत कामयाब होने नहीं देंगे। उनका कहना था कि अपोजिशन NFC अवार्ड के तहत सूबों के हकूक का हर हाल में दिफा करेंगे। हुकूमत एक तरफ यकजहती का दर्स दे रही है तो दूसरी जानिब NFC अवार्ड पर नया कानून लाने का कहा जा रहा है। 18वीं तरमीम पार्लियामेंट से इत्तफाक राय से पास है। ऐसे फैसलों से सियासी व आईनी बहरान पैदा होगा। कप्तान की काबीना की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो गई। वजीरों, मुशीरों पर मुश्तमिल और खुसूसी मुआवन के ओहदों पर फाइज खिलाड़ियों की तादाद 50 हो गई। सेनेटर शिबली फराज के वफाकी वजीर का हलफ उठाने के बाद वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा की तादाद 27, वज़राए मुमलिकत की तादाद 4 और मुशीरों की तादाद 5 हो गई, जबकि वजीर आज़म के खुसूसी मावनीन की तादाद 14 है। वजीर आज़म की काबीना में गैर मुंतखब अफराद की तादाद 18 है। वजीर आज़म के 2 मावनीन खुसूसी सानिया निश्तर और मोहम्मद शहजाद अरबाब के पास वफाकी वजीर का दर्जा है। इसके अलावा वजीर आज़म इमरान खान ने कई अहम वजारतों का कलमदान अपने पास रखा हुआ है, जिसमें तिजारत, माहौलियाती तब्दीली, पार्लिमानी अमूर, खजाना और वजारत सेहत शामिल हैं। वजारत समंदर पार पाकिस्तानी का कलमदान भी वजीर आज़म इमरान खान के पास है। नए मामले खसूसी आसिम सलीम बाजवा को वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत का दर्जा नहीं दिया गया। हुकूमत की बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए पैकेज की तैयारियां। 1 जुलाई 2020 से तरसीलात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान चौधरी। हुकूमत की जानब से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पैकेज तैयार। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक 1 जुलाई से तरसीलात पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फैसला आइंदा माली साल के बजट में तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए किया गया है, जबकि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने विद होल्डिंग टैक्स छूट पर काम भी शुरू कर दिया। FBR ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में फाइनेंस बिल में तरमीम की जाएगी, जबकि सितम्बर 2020 में नेशनल तरसीलात लॉयल्टी प्रोग्राम मुतारफ भी करवाया जाएगा। कौमी तरसीलात लॉयल्टी प्रोग्राम बैंकों के इश्तराक से लॉन्च किया जाएगा। आइंदा माली साल तरसीलात ज़र भेजने वालों के लिए मराती पैकेज भी दिया जाएगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। एशियन तरक्याती बैंक का पंजाब में देही तरक्याती मंसूबों के लिए रियायती शरह पर $1,50,00,000 कर्ज का ऐलान कर दिया गया। रकम पंजाब के 7 बड़े शहरों में तरक्याती कामों पर खर्च की जाएगी। हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $1,50,00,000 के मराती कर्जे के मुआहदे पर दस्तखत किए। मराती कर्ज पंजाब के 7 बड़े शहरों में इंजीनियरिंग और शहरी तरक्याती मंसूबों को डिजाइन करने के लिए मंसूबा साजी और फाइनेंसिंग की सहूलत मुहैया करेगा। हुकूमत पंजाब की जानब से महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम के लिए फोकल एजेंसी है, जो कि 31 अक्टूबर 2022 तक इस प्रोग्राम को मुकम्मल करेगी। प्रोग्राम का दायरा कार सूबे पंजाब के 7 बड़े शहरों पर होगा, जिसमें बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, रावलपिंडी और सरगोदा शामिल हैं। गरीब के दरवाजे पर इफ्तार पहुंचाने का मिशन। इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज हाथों में हाथ डाले मैदान में आ गए। यूनियन काउंसिल्स की सतह पर मुस्तहिकीन को दहलीज पर इफ्तार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। PTI शोबे खवातीन के रहनुमाओं का कहना था कि दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रमजान एक्शन कमेटी और सच न्यूज की तरफ से मुस्तहिकीन तक इफ्तार पहुंचाने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन की मरकजी रहनुमाओं नौशीन हामिद और सीमी इज़्ज़ी का कहना था कि रमजानुल मुबारक बरकतों और रहमतों वाला महीना है, हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। हमेशा रमजान आता है, मगर इस दफ़ा पाकिस्तान जो है वो बड़े मुश्किल हालात में से गुजर रहा है और हम एक बहुत बड़ी वबा का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे में इस किस्म के सोशल जो अटेम्प्ट्स होते हैं उनकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर दिन 250 दिए जाएंगे, 2 यूसी हर रोज़ कवर होंगी, यानी कि 500 रैली जाएंगे। तो ये
मैं दरख्वास्त करूंगी लोगों से कि बढ़ चढ़ के इनको पैसे दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा नीलोफर बख्तियार, वेलफेयर विंग के मरकजी नायब सदर मलिक शिराज व दीगर रहनुमाओं का कहना था कि हर यूनियन काउंसिल में जा रहे हैं। दुखी इंसानियत की खिदमत से दिली सुकून मिलता है। सच न्यूज की काफिशें काबिल तहसीन है। हर रोज 2 यूसीज कवर कर रहे हैं, इस्लामाबाद की, दूर की भी कर रहे हैं, नज़दीक की भी कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि जब हम मुस्तहिकीन में ये अफ्तारियाँ बांटें तो उनको ये एहसास ना हो कि हम किसी पब्लिसिटी के लिए या किसी और मकासद के लिए कर रहे हैं। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं सच टीम के, क्योंकि सच टीवी ने हमारे साथ उसी तरह दौड़ लगाई हुई है जैसे हमारे कारकुन दौड़े हैं। नेक काम करने से जो तस्कीन मिलती है वो कभी भी किसी और काम में नहीं मिलती, और मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूँ ये सच टीवी को। 50 यूसीज हैं, उसमें 500 बॉक्सेस देने हैं, और इंशाल्लाह सच टीवी की काविश से हम लोग ये इंशाल्लाह लोगों के घर पे पहुँचाएंगे। शुरका का मजीद कहना था कि इस मुश्किल वक्त में हम सबको मिलकर माशरे के अंदर मुस्तहिकीन की मदद करनी है। कैमरामैन हुसैन बलगारी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अहम खबर से आपको आगाह करें, भारत अक़लियतियों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है और भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया। भारत CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है और 2019 की रिपोर्ट में भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया है। अमरीकी कमीशन का एलामिया जारी कर दिया गया है। सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़ भारतीय शहरियत बिल पर अमरीकी कमीशन की शदीद तनकीद में भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी कमीशन की ये रिपोर्ट सामने आई है। एलामिया जो जारी किया गया है उसमें तनकीद की गई है। अमरीकी कमीशन की बाबरी मस्जिद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी तनकीद। अमरीकी कमीशन ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख करने पर भी शदीद तनकीद की है, जबकि रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुस्बत पेशरफ्त का भी एतराफ़ किया गया है। करतारपुर राहदारी खोलना, पाकिस्तान का पहला सिख यूनिवर्सिटी खोलना, हिंदू मंदिर को दोबारा खोलना, आसिया बीबी को बरी कर देना, ये वो इकदामात हैं, वो मुस्बत पेशरफ्त हैं जिनका इस रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया गया है और मजहबी आज़ादी पर अमरीकी कमीशन की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक भारत को पहली मर्तबा अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क करार दिया गया है। भारत CPC ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है और रिपोर्ट में भारत मजहबी आज़ादी के नक्शे में तेजी से नीचे आया है। अमरीकी कमीशन का एलामिया जारी किया गया है और सालाना रिपोर्ट में मुतनाज़ा भारतीय शहरियत बिल पर अमरीकी कमीशन की शदीद तनकीद आई है, जिसमें भारत में अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है और अमरीकी कमीशन की बाबरी मस्जिद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की गई है। दूसरी जानिब रिपोर्ट में पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुस्बत पेशरफ्तों का एतराफ़ किया गया है। करतारपुर राहदारी, पाकिस्तान का पहला सिख यूनिवर्सिटी, हिंदू मंदिर को दोबारा खोलना, आसिया बीबी को बरी कर देना और एक तौहीन रिसालत के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कुछ दूसरे और मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी मवाद के साथ तालीमी मवाद पर नजर सानी के पाकिस्तानी हुकूमती इक़दामात की तारीफ की गई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मारूफ तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी नदीम रजा साहब। बहुत शुक्रिया नदीम साहब वक्त देने का। अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, पहली मरतबा भारत के खिलाफ हुई, वहां पर अक़लियतों के हुकूक के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बेशक यानी कि इतने अरसे के बाद हुआ है, जबकि वहाँ पे मजालिम की जो दास्तान 2014 नहीं है, 70 साल पर मुहित है ये जो मजालिम की दास्तान है। लेकिन पिछले दिनों में, सालों में जो पाकिस्तान की जो काविशें हुई हैं, जो उसको हाईलाइट किया गया, जो मजालिम थे और जो पाकिस्तान में जो मुस्बत चीज़ें आई हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ किया गया, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी गई है, उसके बरक्स भारत में मुसलमानों का नाश्ता बंद किया जा रहा है। वहाँ पे मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है, इवन के मुआशी तौर पे उनका बाइकाट किया जा रहा है। एक तो कोरोना वायरस की वजह से जो समाजी दूरी का नजरिया आया था, वो वहाँ पे भारत में ये जो दूरी का नजरिया ये आज से नहीं है, ये अगस्त 2019 में जिस तरह से कश्मीर में इन्होंने मुसल्लत किया है, भारतीय फौज ने जिस तरह से लोगों को मारा पीछा, वहाँ पे आइन पामाल किया, उनके जो राइट थे वो सबोताज किए, उसके बाद वह समाजी दूरी पैदा की गई, तो उनसे उसी का नतीजा है। उसके ऊपर जो अक़वाम आलम बिलखुसूस मुसलमान ममालिक ने जो खामोशी इख्तियार की, उसी का नतीजा था कि दुनिया में आज देखिए किस तरह से लॉकडाउन किया गया है। तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान के इदारों की, जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और भारत को अयां किया, उसके चेहरे से नकाब उठाई। जिस तरह से वो मजालिम मुस्तकिल वहाँ पे ढाए जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद हो
یا جو دوسرے جو یعنی کہ جو شہریت کے جو قانون متنازع اس میں، اور پھر ابھی کشمیر میں جس طرح سے 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو ڈومیسائل جاری کر دیے گئے ہیں، وہاں پہ جو اکثریت ہے کشمیر کے اندر مقبوضہ وادی میں، اس کو اقلیت میں بدلنے کا جو منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے بھارت نے کی جانب سے جو مظالم اس قدر بڑے ہیں، تو عرب ممالک نے پہلی بار اس پر آواز اٹھائی، اس پر سنجیدگی سے لیا، کیونکہ یہ معاملات جو ہے بھارت سے نکل کے گلف ممالک میں بھی پہنچ گئے تھے، اور دبئی میں بھی جس طرح سے وہ سوشل میڈیا پہ مسلمان مخالف پروپیگنڈا کرتے، پہلے تو وہ پاکستان کو مسلمانوں کو بنا رہے، لیکن اب جب UAE میں سعودی عرب میں وہاں سے بیٹھ کے انہوں نے پروپیگنڈا شروع کرنا کیا، تو اس پہ آواز عالمی برادری میں بھی اٹھائی گئی، اسی کا نتیجہ ہے جو انہیں جتنی تیزی سے آگے کی طرف جا رہے تھے، مسلمانوں کو پامال کرتے، دیواروں سے لگا رہے تھے، ان کی جو آزادیاں تھیں وہ سلب کی جا رہی تھی، تو اسی کا نتیجہ ہے کہ جو رپورٹ آئی ہے اب جو آئی ہے، تو اس میں بھارت کے جو اس کو مزید عیاں کر دیا ہے، جو اس نے نام نہاد جمہوری سب سے بڑا جمہوری ملک کے دعوے دار تھے، کہ جو ایک پروگریسو کی طرف جانا چاہتے تھے، اس کا اعلان کیا کرتے تھے، لیکن یہ جب سے مودی آئے ہیں اس کے بعد سے مظالم بڑے ہیں، لیکن بہرحال دیر آیا درست آیت، ایک کم سے کم دنیا نے ان کے اصل چہرہ تو دیکھ لیا، ایک بڑی کاوش ہے پاکستان کی بھی اس کے اندر۔ پاکستان کی ایک بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ ندیم رضا صاحب، اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں خطے پر آپ؟ خطے کا اثرات کیا پڑنے ہیں، اس کی جو اس طرح کی وہ منفی سرگرمیاں کر رہا ہے، اس کی اب دنیا بھر کے جو ممالک ہیں مذمت کر رہے ہیں، یہ ایک پیش رفت ہے، جو گو کہ میں سمجھتا ہوں اگر یہ جو گزشتہ سال اگست میں جس طرح سے بھارت نے مقبوضہ وادی میں کیا، اگر اس وقت یہ آواز اٹھا لی جاتی، وہ بہت اہم موقع تھا جس سے جو پاکستان چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ان کے ساتھ کھڑا تھا، نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں اس کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے تھے۔ وہیں بدقسمتی سے ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دے رہے تھے، لیکن آج اسی ملک سے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ جو اسلاموفوبیا کے جو بھارت پرچار کر رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ پاکستان کی کامیابی ایک ہے، کیونکہ پاکستان اول رو سے نہ صرف مقبوضہ وادی، فلسطین ہو، آذربائیجان ہو، کوئی سا ملک ہو جہاں دنیا بھر میں جہاں بھی مسلمانوں پر مظالم کیے جاتے ہیں، پاکستان سے اس کو سزائے احتجاج بلند کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کی آواز میں آواز کوئی نہیں ملاتا، کشمیریوں کی آواز میں آواز کوئی نہیں ملاتا، ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کر پاتا۔ بہرحال لیکن پہلی بار اتنے بولڈ اسٹیپ ہوا ہے اور یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، تو یہی اثرات ہیں جو پاکستان کی جو کاوش تھے یہ سامنے آ گئے ہیں، اور اب مزید پیش رفت اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اب ہونی چاہیے، مزید پیش رفت بھی ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ ندیم رضا، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ چین میں دنیا کی سب سے بڑی چائے کی کیتلی تیار کر لی گئی ہے۔ چائے کے شوقین افراد کے لیے چین میں چائے کی دنیا بن گئی۔ طویل القامت چائے کی کیتلی نے دیکھنے والوں کا دل خوش کر دیا، یعنی اب لاکھوں افراد کو ایک ساتھ ٹی پارٹی میں مدعو کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ۔